Hi guys, I Tejas Gandhi from Sunmars Educations. I welcome to all of you in our YouTube channel. Today we learn the induced EMF part 1. आज हम देखेंगे कि टाइप्स ऑफ इंड्यूस ईएमएफ कौन कौन से हैं एंड डायनेमिकली इंड्यूस ईएमएफ. सो लेट्स स्टार्ट द टुडे सेशन. फर्स्ट ऑफ ऑल, टाइप्स ऑफ इंड्यूस ईएमएफ. An EMF is said to be induced when flux linking with a conductor or coil changes. जैसे मैंने बताया था कि जब कंडक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच रिलेटिव मोशन होगा तो पर्टिकुलर कॉइल के अंदर EMF इंड्यूस होगा. So here relative motion between conductor and magnetic flux. So this change in flux can be obtained in two different way. जैसे मैंने बताया था कि फैराडे फर्स्ट एंड सेकंड लॉ में उसके डेरिवेशन के अंदर कि जब आपका फ्लक्स चेंज होता है इनिशियल वैल्यू से फाइनल वैल्यू, तब उसकी फ्लक्स लिंकेज वैल्यू चेंज होती है और फ्लक्स लिंकेज के हिसाब से जो ईएमएफ इंड्यूस होता है पर्टिकुलर कंडक्टर के अंदर वो भी चेंज होता है. तो उस वजह से पर्टिकुलर दो ईएमएफ होते हैं, एक डायनेमिकली एक स्टैटिकली. ये जो है स्टैटिकली एंड डायनेमिकली. स्टैटिकली इंड्यूस ईएमएफ पर्टिकुलर किसी स्टैटिक मशीन के अंदर इंड्यूस होता है या तो फिर स्टैटिक सोर्स के अंदर इंड्यूस होता है, और डायनेमिकली किसी डायनेमिक मशीन या तो किसी इक्विपमेंट के अंदर जनरेट होता है. तो स्टैटिकली के दो पार्ट है, एक सेल्फ एक म्यूचुअल. नेक्स्ट वन, फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस द डायनेमिकली इंड्यूस ईएमएफ. So here let's see, there is a number of magnetic field lines, the vertical magnetic field lines which will be generated. तो ये जो magnetic field lines है ये कौन जनरेट कर रहा है? दो मैग्नेट, नॉर्थ और साउथ मैग्नेट के बीच, और उसके बीच हमने एक कंडक्टर को प्लेस किया है और ये कंडक्टर पर्टिकुलर मूव करेगा 0 to 360 डिग्री. मतलब कि जब आप उसको कोई वेलोसिटी या फोर्स अप्लाई करोगे तो वो कंडक्टर 0 to 360 डिग्री फ्रीली मूव करेगा. सो कंडक्टर इज फ्रीली मूव फ्रॉम 0 to 360 डिग्री. सो हियर मतलब आप यहाँ पे देख सकते हो कि कंडक्टर पर्टिकुलर परपेंडिकुलर है मैग्नेटिक फील्ड से, और यहाँ पे कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड से कोई पर्टिकुलर एंगल मतलब या 60 या 45 डिग्री कोई पे एंगल किसी भी एंगल पे है. सो जैसे डायनेमिकल इंड्यूस ईएमएफ क्या होता है कि द मैग्नेटिक फील्ड सिस्टम इज केप्ट स्टेशनरी एंड द कंडक्टर इज मूविंग, और द मैग्नेटिक फील्ड सिस्टम इज मूविंग एंड द कंडक्टर इज स्टेशनरी. तो या तो आप कंडक्टर को स्टेशनरी रखो एंड मैग्नेटिक फील्ड को मूवेबल रखो, या तो फिर आप ऐसा कर सकते हो कि कंडक्टर मूव करो एंड मैग्नेटिक फील्ड को स्टेशनरी कर दो. तो दोनों कंडीशन के अंदर आपका ईएमएफ इंड्यूस होगा. तो जैसे इस फिगर के अंदर देख रहे हो कि कंडक्टर भी स्टेशनरी है और मैग्नेटिक फील्ड भी स्टेशनरी है, तो उस पर्टिकुलर कंडक्टर के अंदर ईएमएफ क्या होगा? आपका ज़ीरो होगा. तो आइदर दोनों में से अगर एक कोई भी मूवेबल है और एक स्टेशनरी है तभी ही पर्टिकुलर कॉइल के अंदर ईएमएफ इंड्यूस होगा. So thus by the following either of the two processes the conductor cuts across the magnetic field and the EMF is induced in the coil. जैसे इन दोनों में से हमने चूज़ किया है the conductor is movable, यहाँ पे हमने चूज़ किया है कि कंडक्टर आपका मूवेबल है एंड मैग्नेटिक फील्ड इज स्टेशनरी. द कंडक्टर इज फ्रीली मूव फ्रॉम 0 to 360 डिग्री एंड मैग्नेटिक फील्ड इज जनरेटेड बिटवीन द नॉर्थ एंड साउथ पोल. तो यहाँ पे आपकी जो कंडक्टर है वो 0 to 360 डिग्री फ्रीली मूव कर रहा है और मैग्नेटिक फील्ड को कट कर रहा है, जबकि ईएमएफ आपका इंड्यूस होगा किसी कंडक्टर के अंदर. डेरिवेशंस. नाउ इफ द कंडक्टर इज मूव विथ ए वेलोसिटी v मीटर पर सेकंड इन ए डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू इट्स लेंथ एंड परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड. जैसे आप फिगर 1b के अंदर देख सकते हो कि फिगर 1a के अंदर क्या है कि कंडक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड दोनों स्टेशनरी है, तो उन दोनों के बीच कोई रिलेटिव मोशन नहीं है, तो ईएमएफ आपका क्या होगा? ज़ीरो होगा. पर यहाँ पे ये जो कंडक्टर है वो पर्टिकुलर 90 डिग्री तक मूव कर रहा है और मैग्नेटिक फील्ड को कट कर रहा है. सो उन दोनों के बीच एंगल कितना है? 90 डिग्री. तो 0 से 90 डिग्री के बीच कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड को कट कर रहा है और ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है. सो हियर द कंडक्टर कट्स द मैग्नेटिक फील्ड एंड ईएमएफ इंड्यूस बिटवीन 0 to 90 डिग्री. सो that's why L be the length of conductor lying within a field. जैसे हमने कंडक्टर को दो मैग्नेटिक फील्ड मतलब दो मैग्नेट के बीच रखा है, सो कंडक्टर इज प्लेस्ड इन बिटवीन द टू मैग्नेट्स एंड इट मूव्स डिस्टेंस dx. मतलब वो डिस्प्लेस कितना कर रहा है? 0 to 90 डिग्री. हाउ मच डिस्टेंस विल बी ट्रैवल
ऐसा नहीं है कि 0 to 90, इट कंप्लीट्स दी वन रिवोल्यूशन 0 to 360 डिग्री, जहाँ से उसने स्टार्ट किया मूव करना वहाँ पे उसका एंड होगा, दैट इज़ अ 0 to 360 डिग्री. सो हियर जस्ट मूव अप टू 0 to 90 डिग्री, सो दिस विल बी अ डिस्प्लेसमेंट इन टाइम डी टी. तो उस पर्टिकुलर डिस्टेंस उसने ट्रैवल किया डी एक्स इन टाइम डी टी. सो एरिया स्वेप्ट बाय द कंडक्टर, कितना एरिया कंडक्टर ने कवर किया, एरिया स्वेप्ट मतलब कितना कवर किया, दैट इज एल मल्टीप्लाई बाई डी एक्स. एल इज द लेंथ ऑफ कंडक्टर एंड डी एक्स इज ए हाउ मच डिस्टेंस ट्रैवल बाय द कंडक्टर, कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया उसने, मल्टीप्लाई बाई एल. हेंस फ्लक्स कट बाय द कंडक्टर, जैसे मैंने बताया कि कंडक्टर 0 to 90 डिग्री मूव कर रहा है तो वो मैग्नेटिक फील्ड को कट कर रहा है. तो कितनी कट किया उसने, एल डी एक्स मतलब एरिया मल्टीप्लाई बाई बी. जैसे बी इक्वल टू हम क्या लिखते हैं, फ्लक्स अपॉन एरिया. सो उस रिलेशन से हमने यहाँ पे फॉर्मूला लिखी है. चेंज इन फ्लक्स, चेंज इन फ्लक्स क्या होगा, बी मल्टीप्लाई बाई एल डी एक्स. सो हाउ मच फ्लक्स चेंजिंग फ्रॉम इनिशियल वैल्यू टू फाइनल वैल्यू, इनिशियल से फाइनल वैल्यू कितना फ्लक्स चेंज होगा, वेबर इन टाइम डी टी सेकेंड, पर्टिकुलर इन डी टी टाइम. रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स लिंकेजेस, जैसे मैंने बताया था कि इनिशियल से फाइनल वैल्यू आपका जो फ्लक्स लिंकेज हो रहा है वो कितना है, बी एल. बी मतलब दैट इज़ योर फ्लक्स डेंसिटी, एल मतलब लेंथ ऑफ कंडक्टर एंड डी एक्स बाई डी टी हाउ मच डिस्टेंस ट्रैवल बाई कंडक्टर फ्रॉम 0 डिग्री अप टू अ फाइनल डेस्टिनेशन. मतलब ज़ीरो से उसने फाइनल डेस्टिनेशन तक, मतलब फाइनल टाइम पीरियड, फाइनल डेस्टिनेशन तक उसने कितने डिस्प्लेस किया है. सो डी एक्स बाई डी टी, सो डी एक्स बाई डी टी हम क्या बोलेंगे, वेलोसिटी. जैसे हम डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं एक्स, जैसे कोई कोई ऑब्जेक्ट आपका मूव हो रहा है ज़ीरो से लेके कोई पर्टिकुलर पॉइंट तक, तो वो हुआ डिस्प्लेसमेंट. सो अगर वो उस टाइम पे हम लिखते हैं एक्स, अगर एक्सेलरेशन हो रहा है तो डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर लिखेंगे. सो उस वजह से डी एक्स बाई डी टी को हमने क्या लिखा है, वेलोसिटी. सो इंड्यूस ई एम एफ क्या होगा, ई इज इक्वल टू बी एल वी वोल्ट. तो यहाँ पे डी एक्स बाई डी टी की जगह क्या लिखा है, वी. अगर मान लो कि आपका कंडक्टर पर्टिकुलर किसी एंगल में है, अगर कंडक्टर इज मूव अप टू एंगल थीटा, सो कंडक्टर मूव्स अप टू एंगल थीटा, सो उस टाइम पे आपका वोल्टेज क्या होगा, ई इज इक्वल टू बी एल वी मल्टीप्लाई बाई साइन थीटा. तो साइन थीटा की वैल्यू आप यहाँ पे 0 रखोगे तो वोल्टेज 0 हो जाएगा, अगर 90 रखोगे तो साइन 90 क्या होगा, 1 होगा. तो उस टाइम पे आपका वोल्टेज कैसा होगा, मैक्सिमम. अगर साइन की वैल्यू कोई 60, 45 या 120 रखोगे, उस हिसाब से यहाँ पे आपका वोल्टेज क्या होगा, वेरी होगा. तो ये तीनों तीन अलग अलग सेक्शन में, ए बी सी तीनों तीन सेक्शन में आपने देखा कि अगर दोनों के बीच कोई रिलेटिव मोशन नहीं है तो वोल्टेज 0 है, अगर परपेंडिकुलर है दोनों के बीच तो मैक्सिमम वोल्टेज इंड्यूस होगा, और किसी पर्टिकुलर एंगल पे है तो कंडक्टर के अंदर कोई ना कोई वोल्टेज इंड्यूस होगा, डिपेंड करेगा वो कौन से एंगल पे है. सो आई थिंक ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड दिस थियरी. नेक्स्ट टाइम वी डिस्कस दिस सेल्फ इंड्यूस ईएमएफ. थैंक यू.